आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं। राजस्थान में अब कैबिनेट विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का वक्त आ चुका है। बस जिस दिन का इंतजार है, जिस दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली के दौरे पर निकल जाएंगे, समझ लीजिएगा कैबिनेट विस्तार की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन करने के साथ ही सियासी नियुक्तियां भी करने वाले हैं। बस गहलोत के दिल्ली पहुंचने की देर है। सूत्रों से पता चल रहा है कि अगले सप्ताह राजस्थान में कैबिनेट विस्तार किया जाना है। आपको बता दें कि राजस्थान में उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार सफलता के बाद ये भी तय हो गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसी महीने दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान से अपनी कैबिनेट के पूर्ण गठन पर मोहर लगवाने वाले हैं। यानी कैबिनेट विस्तार को ज्यादा दिन तक टाला नहीं जा सकता। मौजूदा वक्त में अशोक गहलोत के लिए आलाकमान से फ्री हैंडेड लेने के लिए सबसे अच्छा वक्त माना जा रहा है। इसके समझने के लिए गौर कीजिए कि सीएम अशोक गहलोत के दो खास मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, जिनको जिम्मेदारी पंजाब और गुजरात की दी गई है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कद कितना बढ़ चुका है। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष में बने माहौल से कांग्रेस आलाकमान उत्साहित है। अब वो गहलोत और पायलट के बीच चलने वाली सियासी जंग को भी खत्म करना चाहती है, जिससे गहलोत और पायलट के बीच चल रहे खींचतान को खत्म किया जा सके। साथ ही साल 2023 के विधानसभा में आम चुनाव में पार्टी को होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। बताया जा रहा है कि विधानसभा के उपचुनाव के परिणाम से पहले ही 27 अक्टूबर की रात को कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत के बीच मुद्दे पर काफी चर्चा हुई थी। विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आते ही माकन और गहलोत के तय कर चुके हैं कैबिनेट विस्तार कैसे किया जाएगा। सियासी जानकारों की माने तो अगले कुछ दिनों में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। यानी 200 विधायक वाले राजस्थान में विधानसभा में आप ज्यादा से ज्यादा 30 मंत्री बना सकते हैं। अशोक गहलोत के पास ऑलरेडी 21 मंत्री हैं, जिनके 2 मंत्रियों को गुजरात और पंजाब का प्रभारी बना दिया गया है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 7 से 8 नए मंत्री बना सकते हैं और यह भी हो सकता है कि उनके कुछ पुराने मंत्रियों को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। जानकार ऐसा मानते हैं कि सियासत के पुराने खिलाड़ी अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या कभी 30 तक नहीं पहुंचने देंगे। 2-3 पद खाली ही रखेंगे, जिससे कोई अगर विधायक नाराज हो तो उसे बाद में कैबिनेट में जगह दे दी जा सके। गहलोत के एक करीबी नेता के मुताबिक अब गहलोत जल्द ही दिल्ली का रुख करने वाले हैं और कैबिनेट विस्तार को अमली जम्मा पहनाने वाले हैं। गहलोत के दिल्ली दौरे को लेकर पायलट खेमे में भी एक आग सी लगी हुई है। चलो देर से ही सही, उन्हें उनका हक तो मिलने वाला है। कैबिनेट विस्तार होगा, नए मंत्री बनेंगे, कुछ पुराने मंत्रियों की विदाई होगी, लेकिन इस बात की कौन गारंटी ले रहा है कि पायलट खेमा गहलोत के इस फैसले से संतुष्ट हो जाए। अगर पायलट खेमा इसके फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो गहलोत और पायलट की आपसी लड़ाई शायद खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाए।